हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के जितने भी उदाहरण दे रखे हैं, तो सारे उदाहरणों को आज जो है आज की क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उदाहरण नंबर 3 से। ठीक है, तो 4.2 का जो उदाहरण है 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 3 की अगर बात करें तो बोल रहा है कि गौण खंडन द्वारा समीकरण दे रखा है के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने गुणनखंड विधि से। तो हमने बहुत सारे सवाल जो गुणनखंड विधि से किए हैं, तो इसको करना कौन सी बड़ी बात है भाई, है ना। तो इसको भी आसानी से कर देंगे। तो जो समीकरण दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, लिख लो उसको। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर के 0। क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो द्वितीय कितना हो गया 6, किसके, प्लस के कि माइनस के। तो आप देखो प्लस के 2 प्लस के 3 तो गुणा करोगे तो प्लस के 6 आएगी। ठीक है, अब 6 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा करके तो 6 आए, लेकिन जोड़ियां घटा के बीच की संख्या, यानी कि ये वाली जो संख्या कितनी है, 5 5 आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या देखो जिनका गुणा करके तो 6 आना चाहिए और जोड़ियां घटा के कितनी आनी चाहिए, 5 आनी। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या आप देख सकते हो कि 3 दूने कितना होता है 6, और 3 और 2 जोड़ोगे तो कितना होता है 5। दोनों का गुणा करके 6 हो रहा है और दोनों को जोड़ के 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि वे दोनों ये संख्याएं हैं। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, जब हम प्लस और प्लस की संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस की संख्या आती है, जब और माइनस माइनस की संख्या गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस की संख्या आती है, या प्लस और माइनस की संख्या गुणा करते हैं तो माइनस की संख्या आती है, जब माइनस और प्लस की संख्या गुणा करते हैं तो माइनस की संख्या आती है। तो ये हमने देखा था। अब यहाँ पे देखो, अगर ये प्लस की 6 है तो गुणा करके प्लस की 6 कब आ सकती है, जब दोनों संख्या प्लस प्लस की हो। कब आ सकती है भी, दोनों संख्या प्लस प्लस की हो। या फिर प्लस की 6 कब आ सकती है, जब दोनों संख्या माइनस माइनस की हो। तभी तो गुणा करके प्लस की 6 आ सकती है, यानी कि भी दोनों संख्या 3 और 2 है, यानी कि दोनों जो है 3 और 2 दोनों प्लस की हो सकती है, या फिर दोनों 3 और 2 माइनस की हो सकती है। यही तो पॉसिबिलिटी है, इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि 3 और 2 का गुणा करोगे तो भी प्लस के 6 आएगा, माइनस के 3 और माइनस के 2 गुणा करोगे तो भी प्लस के 6 आना ही आना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इनमें से इनको लें कि इनको लें, ये बड़ी विडंबना है। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो पहली बात तो ये देखो यहाँ पे कि प्लस के 3 प्लस के 2 कितना होता है, प्लस के 5 होता है। अब देखो माइनस के 3 और माइनस के 2 कितना होता है, माइनस के 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बीच में दे रखी है, किसकी दे रखी है, 5 प्लस की कि माइनस की, तो आप देखो माइनस की दे रखी है, और माइनस की 5 इन दोनों से आ रही, ना कि इन दोनों से। तो इनको उठा दो भाई, इनके साथ सिंपल सा x लगा दो, तो हो गया माइनस के 3x और माइनस के 2x। अब क्या करते हैं, पहले को जैसा का तैसा लिखते हैं, और बीच वाली संख्या को दो संख्या में तोड़ दिया, कितनी है, माइनस के 3x और माइनस के 2x में तोड़ लिया। ठीक है, अब देखो ये प्लस की 3 है तो प्लस की 3 जैसा का तैसा बराबर के 0। अब क्या करेंगे, शुरुआत की दो संख्या में से कॉमन लेंगे, तो कितना कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। ठीक है, कोष्टक लगाएंगे, तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो कितना बचा 2x। अब ऐसे यहाँ से x कॉमन आ गया तो कितना बचा माइनस के 3। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से जब आप कॉमन लोगे, यहाँ पे किसका चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, माइनस का ही कॉमन आएगा, ध्यान रखना। अब इनमें से कॉमन लो, x तो कॉमन आ नहीं रहा, क्यों, दोनों में नहीं है। यहाँ पे 2 और 3 है, 2 3 तो किसी से कट ही नहीं रही, एक के अलावा, यानी कि सिर्फ कॉमन कितना आ रहा है, 1। ठीक है, अब कोष्टक लगा लिया कॉमन लेने के बाद। अब देखो माइनस का कॉमन आया तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का एक कॉमन आ गया, 2x में तो 2x ही रहा प्लस का। अब देखो प्लस के 3 में से माइनस एक कॉमन आ गया, तो माइनस जिसके चिन्ह को बदल देगा, यानी कि ये भी प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चिन्ह बदल जाते जब माइनस का कॉमन लेते हैं। ठीक है, और बराबर में क्या है, 0। अब देखो इस पूरे में से और इस पूरे में से कितना कॉमन आ रहा है, देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, यानी कि 2x माइनस 3 कॉमन आ गया। कॉमन लेने के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं। ठीक है, अब इस पूरे में से अगर 2x माइनस 3 आया तो रह क्या गया, x। जैसे यहाँ पे 2x माइनस 3 आ गया तो रह क्या गया, माइनस के 1 हो, बराबर में क्या है, 0। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, इसके गुणनखंड हो गए, ये गुणनखंड हो गए। अभी हमारे मूल ज्ञात नहीं हुए, तो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक बार तो इस कोष्टक के, यानी कि पहले वाले कोष्टक के बराबर 0 लिखेंगे, और एक बार जो दूसरा कोष्टक है x माइनस 1 के बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, तो 2x माइनस 3 उधर को जाएगा तो प्लस के 3, और x का मान निकालोगे 3, दो गुणा की कहाँ पे आएगी, भाग में, तो एक तो x का मान ये आ गया, यानी कि एक तो मूल हमने ज्ञात कर लिया, और दूसरा मूल यहाँ से ज्ञात कर लो, बराबर उधर जाएगा, माइनस के 1 तो प्लस के 1 हो जाएगा, तो इसका मान 1 यहाँ पे आ गया। तो अतः आप बोल सकते हो जो मूल हैं आपके कितने हैं, 3/2,
और कितना प्लस के 1, तो ये हमारे क्या आ गए, मूल आ गए। क्या आ गए हमारे, ये मूल आ गए। तो इस तरीके से आप जो आसानी से किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हो। बताओ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, अगर आप एक बार सीख गए ना, फिर इसमें हलवा जैसी चीज है, इससे आसान कोई तरीका है नहीं फिर गुणनखंड याद करने का। ठीक है, तो उदाहरण 3 क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अगर थोड़ी भी दिक्कत हो तो एक बार और देख लेना, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आपको, ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। तो देखिए आपके सामने जो है वो उदाहरण नंबर 4 है। तो अगर बात करें हम उदाहरण नंबर 4 की, तो सेम उदाहरण नंबर 3 की तरह ही जो है हमारा सेम सवाल दे रखा है। इसको भी सिंपल सा द्विघात समीकरण दे रखा है के मूल ज्ञात करने हैं। आओ कर लेते हैं। क्या दे रखा है, 6x² माइनस एक्स माइनस के 2 बराबर के 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 और 2 का गुणा करोगे यानी इनका, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12। अब यहाँ पे देखो प्लस के 6 और माइनस के 2 का गुणा कर रहे हो, प्लस और माइनस का गुणा करते तो हमेशा माइनस की ही संख्या आती है, यानी कि माइनस के 12। अभी आपको बताया था ना कि प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। माइनस और माइनस का गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। बताया था ना, तो प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। माइनस के 12 आ गया। ठीक है, अब 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे कि जिनका गुणा करके तो 12 आए, और जोड़ या घटा के बीच की संख्या, यहाँ बीच में तो कुछ नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है तो क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक, यानी कि एक आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या आप देखोगे तो क्या है, 4 ये कितने होता है, 12, और 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। जोड़ोगे तो 4 3 तो 7 हो जाएगा, लेकिन एक घटा के आ रहा है ना। ठीक है, तो 4 के 12 हो रहा है, और 4 में से 3 का 1 आ रहा है, घटा के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये दोनों भी संख्या है। ठीक है, लेकिन एक चीज समझो भी, दोनों संख्याएं जो हैं, अगर माइनस के 12 आया है गुणा करके, तो दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या है, यानी कि पहली संख्या प्लस की, दूसरी संख्या माइनस की हो सकती है। गुणा करोगे तो जब भी तो माइनस क्या आएगा, यहाँ पे पहली संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की हो सकती है, तो भी गुणा करोगे तो भी माइनस का आएगा। आया कि नहीं आएगा, यानी कि बस 4 और 3 है, यानी पहली 4 प्लस की हो सकती है, 3 माइनस की। यहाँ पे 4 माइनस की और 3 प्लस की हो सकती है। यही तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इन दोनों का गुणा करो तो भी माइनस के 12 आ रहा है, इन दोनों का गुणा करो तो भी माइनस के 12 आ रहा है, लेकिन इनमें से ले किसको, बात ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे, अब देखो प्लस के 4 है, ये माइनस के 3 तो घट जाएंगे, तो 4 में से 3 गया, एक बचा किसके, तो बड़ी कौन है, 4, और बड़ी 4 है लेकिन प्लस की है, तो प्लस की है। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है ना, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा। लेकिन बड़ी कौन है, 4, 4 बड़ी, और 4 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस का एक बचेगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे जब देखोगे तो हमें चाहिए किसका, देखो यहाँ पे बीच में देखो एक तो है, लेकिन किसका, माइनस का, और माइनस का एक किन से आ रहा है, इनसे, ना कि इनसे। इनसे तो प्लस का आ रहा है, तो उनको उठाओ। तो यानी कि ये दोनों संख्या इनसे तो माइनस का आ रहा है, तो सिंपल सा इनके साथ क्या लगा लो, एक्स लगा लो। ठीक है, क्या लगा लो, एक्स लगा लो। अब यहाँ पे रखो, तो देखो पहले तो जैसा का तैसा लिखेंगे, बीच की संख्या दो संख्या में तोड़ दी, माइनस के 4x और प्लस के 3x, अंतिम जैसा का तैसा, माइनस बराबर 0। ठीक है, अब शुरुआत की दो संख्या में से कॉमन लेंगे, तो शुरुआत की दो संख्या में से कॉमन लोगे तो कितना कॉमन आएगा, तो आप बोलोगे 2x कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा, 2x। यहाँ से 2x आएगा तो बचा कितना, 3x। अब देखो 4x में से 2x आएगा तो बचा कितना, माइनस के 2, ओनली कितना बचा, 2। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का ही कॉमन लेंगे। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो x तो कॉमन आ नहीं रहा, 3 और 2 में से कितना कॉमन आ रहा है, एक ही आ रहा है। ठीक है, कोष्टक लगाओ, अब एक कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखो, तो प्लस का एक कॉमन आया है जब यहाँ पे, तो अब एक चीज समझो, तो एक 3 में से x में से एक कॉमन आ गया, भाई क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, 3x ही रहेगा। अब माइनस 2 में से एक कॉमन आएगा तो क्या रहेगा, माइनस के 2 ही रहेगा। चिन्ह नहीं बदले मैंने भीतर के, क्यों, क्योंकि प्लस लगाया बाहर, यानी कि प्लस का कॉमन है। माइनस का कॉमन होता तो इनके चिन्ह बदल जाते, ध्यान रखना। ठीक है, बराबर में क्या है, 0। अब देखो यहाँ पे इस पूरे में देखो और इस पूरे में देखो, तो इस पूरे में कितना है, 3x माइनस के 2 है, और यहाँ पे भी देखो तो कितना है, 3x माइनस के 2, यानी कि दोनों में से कितना कॉमन आ गया, 3x माइनस के 2। कॉमन लेने के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, कोष्टक। तो यहाँ पे देखो इस पूरे में से 3x माइनस के 2 आ गया तो बचा कितना, 2x। ऐसे यहाँ पे 3x माइनस के 2 आ गया तो बचा कितना, प्लस के 1 बराबर के 0। ठीक है, अब यहाँ पे गुणनखंड तो हो गए, अब मूल ज्ञात करेंगे। तो एक बार तो इस वाले के कोष्टक के बराबर 0 लिखो, यानी कि 3x माइनस 2 के बराबर 0 लिखो, और एक बार 2x प्लस 1 के बराबर
जीरो लिखो। तो यहाँ से x का मान निकालो तो 3x और 2 उधर जाएगा माइनस के, तो प्लस के 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 बट्टे 3 गुणा की कहाँ पे आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। तो x का मान कितना आ गया, 2 बट्टे 3 आ गया। अब ऐसे यहाँ पे निकालो तो 2x, तो प्लस की 1 उधर को जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी। अब x का मान निकाले तो माइनस की 1 2 गुणा की कहाँ पे आएगी, भागे में आएगी। 3x का मान कितना आ गया, माइनस के 1 बट्टे 2, और यहाँ पे x का मान आ रहा है 2 बट्टे 3, यानी कि दोनों मूल हमने क्या कर लिए, ज्ञात कर ले। तो आप बोल सकते हो जो मूल है हमारे क्या है, 2/3 और माइनस के 1/2। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान है। इतनी तो उम्मीद करता हूँ आपसे, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 4 देख लिया, क्लियर है। तो अब चलते हैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ। देखिए आपके सामने जो है उदाहरण नंबर 5, तो वही सेम हमें मूल ज्ञात करने की दो ज्ञात समीकरण दे रखा है कि मूल ज्ञात कीजिए, सेम सवाल है। ठीक है, लेकिन ये सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, क्योंकि देखो अंडूड वाला दे रखा है, इसमें बीच में दे रखा है अंडूड, और बहुत ही अच्छा सवाल बन गया ये। ठीक है, तो देखो लिख लेते हैं पहले क्या दे रखा है समीकरण, 3x² माइनस के 2 अंडूड 6x प्लस 2 बराबर के 0। ये एक अच्छा ही सवाल है। पिछला वाली हमने 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने अंडूड वाला किया था, लेकिन वो बहुत ही आसान था। लेकिन इसमें थोड़ी सोचने वाली बात है। ठीक है, गुणनखंड विधि से इसको करना, करोगे तो आप सोचना ही पड़ेगा। तो आओ करते हैं। देखो, तो सबसे पहली बात 3 और 2 का गुणा करो, 3 और 2 का गुणा करोगे 3 भी प्लस की 2 भी प्लस की, तो प्लस प्लस का गुणा करो 3 2 6, किसका, प्लस का। तो यानी कि भी दोनों संख्या या तो प्लस प्लस की हो सकती है या फिर माइनस माइनस की हो सकती है, यही तो पॉसिबिलिटी है। दोनों संख्या तो प्लस प्लस की होंगी जब भी प्लस का आएगा, दोनों संख्या माइनस माइनस की होंगी जब भी तो गुणा करके प्लस का आएगा। ठीक है, अब 6 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, ध्यान समझना, इसको तोड़ना ही, बस तोड़ना ही आना चाहिए आपको। अगर तोड़ना आ गया इसमें कुछ भी नहीं है। तो 6 को ऐसी संख्या में, दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करके तो 6 आए, लेकिन जोड़े या घटाए कितना आना चाहिए, 2 अंडूड 6 आना चाहिए। बीच की संख्या यही है ना, 2 अंडूड 6। ठीक है, तो इसका सबसे आसान तरीका तो ये है, अगर अंडूड 6 है, यहाँ पे देखो 2 अंडूड 6 है, अंडूड 6 है, तो ये ध्यान रखना कि दोनों संख्याओं में अंडूड 6 होगा ही होगा। यानी कि इसमें भी अंडूड 6 होगा तो इसमें भी अंडूड 6 होगा ही होगा, इसमें भी अंडूड 6 होगा तो इसमें भी अंडूड 6 होगा ही होगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एक में अंडूड 6 और दूसरी में कुछ भी नहीं है, जैसे मान लो 5 है, तो ये जुड़ ही नहीं पाएंगे भाई। अगर एक में अंडर 6 और दूसरी में अंडर 6 नहीं है तो जुड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इसके साथ अंडर 6 लगा दोगे जब तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 अंडर 6 हो पाएगा, जब तो जुड़ पाएंगे ना भाई। दोनों में अंडर 6 होना जरूरी है, अगर नहीं हुआ एक में भी तो नहीं जुड़ पाएंगे ना। तो इतना तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। अगर यहाँ पे अंडर 6 आ रहा है, इसका मतलब दोनों संख्या में अंडर 6 होगा ही होगा जुड़ने के लिए। तो ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप चीज देख रहे हो कि जब अंडर 6 तो अंडर 6 और अंडर 6 का गुणा करोगे आप, अंडर 6 और अंडर 6 का जब आप गुणा करोगे तो जब सेम संख्या का गुणा करते तो अंडर हट जाता है। क्या होता है, अंडर हट जाता है, यानी कि अंडर 6 और अंडर 6 का गुणा करो तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। अरे भाई गुणा करके तो 6 ही आ रहा है, क्या इन दोनों को जोड़ के दो अंडर 6 आ रहा है, भाई आ रहा है। देखो अंडर 6 प्लस अंडर 6 करो, अंडर 6 एक अंडर 6 एक अंडर 6 दो अंडर 6 आ रहा है भाई, बीच की संख्या आ रही है। दोनों का गुणा करके भी 6 आ रहा है, और दोनों को देखो जोड़ के भी बीच की संख्या आ रही है 2 अंडर 6। ये तो काम बन गया भाई। अरे ये तो बहुत ही फुद्दू सवाल निकाला है, इसमें तो कुछ भी कठिन नहीं है। मैं समझ रहा था थोड़ा होगा अच्छा सवाल, क्या करें। ठीक है, अब है तो है। तो इतना ध्यान रखना, अगर बीच वाले में कोई अंडर की संख्या दे रखी है तो वो दोनों में अंडर की संख्या होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन इसमें यार बताने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, अब क्या करें। ठीक है, दोनों में अंडर 6 तो अंडर 6 और अंडर 6 का गुणा करो तो 6 आ रहा है, और जब अंडर 6 जोड़ा तो दो अंडर 6 आ रहा है। बात बन गई ना। लेकिन ले कौन सा, अंडर 6 इनको लें कि इनको लें, बस यही सोचना है। ठीक है, अब देखो इनको जब जोड़ोगे आप तो 2 अंडर 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। जब इनको जोड़ो तो माइनस 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 के 2 अंडर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो किसका है, माइनस के कि प्लस के, माइनस के, तो इनको उठाओ प्लस के, यानी कि माइनस के अंडर वाले चलेंगे। ठीक है, ये वाली साथ एक्स लगा लो तो पहला जैसा का सकता है, यानी कि 3x², और बीच वाली संख्या दो संख्या में तोड़ दी, माइनस के अंडर 6x और ये दूसरी वाली माइनस के अंडर 6x, और बीच ये कितना है लास्ट की जैसा का तैसा, यानी कि प्लस के 2 बराबर के 0।
और यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, बस यहाँ पे कॉमन लेना आना चाहिए आपको, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज है क्या, यहाँ पे एक छोटी सी चीज है क्या, ये तीन जो है, ठीक है, तीन है भाई, जो तीन है आप इसको क्या लिख सकते हो ये बताओ, ये तीन जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडूर तीन इंटू अंडूर तीन नहीं लिख सकते क्या, जब इन दोनों का गुणा करोगे तो तीन ही तो आएगा। इसी प्रकार से आप अंडूर छह जो है इसको आप बोल सकते हो क्या, अंडूर तीन इंटू, इसको जो अंडूर छह है ना, दो संख्याओं से मिलके बना है, क्या अंडूर तीन इंटू अंडूर दो नहीं बोल सकते, क्योंकि अंडूर तीन और अंडूर दो का गुणा करो तो अंडूर छह ही आएगा, क्योंकि जब अंडूर वाली संख्या गुणा करते हो अंदर अंदर की संख्या गुणा होता है, अंडूर में पढ़ा है ना 9th में, ठीक है। तो अंडूर तीन और अंडूर दो का गुणा करो तो कितना आएगा, अंडूर छह आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, तो इन दोनों की, इसको मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें भी एक अंडूर तीन है, इसमें भी एक अंडूर तीन है, यानी कि दोनों पास एक एक अंडूर तीन है, तो दोनों से कितना कॉमन आ रहा है भाई, दोनों से एक अंडूर तीन तो कॉमन आ सकता है, लेकिन एक्स भी तो कॉमन आ सकता है, तो अंडूर तीन एक्स कॉमन आ गया। अब कॉमन लेने के बाद क्या लगाते हैं, कोष्टक, यानी कि तीन के पास से, यहाँ पे जो तीन था इसके पास से एक अंडूर तीन आ गया, तो रह कितना आ गया, एक अंडूर तीन ही तो रह गया, और यहाँ पे एक एक्स आ गया तो कितना बचा, एक एक्स बचा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस लगा लो, क्योंकि प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अंडूर छह के पास एक अंडूर तीन और अंडूर दो था, तो अंडूर तीन तो आ गया कॉमन, बचा कौन फिर, अंडूर दो, एक्स तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अंडूर छह में से अंडूर तीन आ गया, कौन बचा, अंडूर दो। बस ये कॉमन लेना भी आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब इन दो में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, अब आपको ये समझना है, ठीक है। आ जाओ, तो देखो अंडूर छह को तो इस तरीके से लिख सकते हो, अंडूर तीन इंटू अंडूर दो, अब बचा कौन, दो। अब दो को किस तरीके से लिख सकते हो आप, अंडूर दो इंटू अंडूर दो नहीं लिख सकते क्या, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या, कि इसके पास भी एक अंडूर दो है, इसके पास भी एक अंडूर दो है, तो यानी कि दोनों से यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कितना, अंडूर दो कॉमन आ रहा है, अंडूर दो कॉमन आ गया, एक्स तो आएगा नहीं, कोष्टक लगा लो। अब देखो, तो अंडूर छह में से अंडूर दो आ गया तो बचा कितना, अंडूर तीन बचा, और यहाँ पे एक्स तो कॉमन आया नहीं, एक्स भी बचा, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे माइनस लगाया तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दो में से अंडूर दो आ गया, एक दो के पास दो अंडूर दो थे, यानी कि दो अंडूर दो दो आते, ठीक है, एक आ गया यहाँ पे, तो बचा कौन सा, एक, यानी कि अंडूर दो बचा, और बराबर में क्या है, जीरो। तो इसमें जो है कॉमन लेना, बस सारा खेल है कॉमन लेने का, ये अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बीच वाले क्वेश्चन देखो सेम सेम आ रहे हैं, यानी कि सही कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों अलग अलग आते ना तो समझो गड़बड़ होगी भाई कहीं ना कहीं, ठीक है। अब सही है, अब क्या करोगे, पूरे इन दोनों में से देखो, इस पूरे में और इस पूरे में, तो यहाँ पे भी देखो अंडूर तीन एक्स माइनस के अंडूर दो है, ऐसे यहाँ पे भी देखो अंडूर तीन माइनस के एक्स दो है, अंडूर तीन माइनस एक्स माइनस के अंडूर दो है, तो दोनों से मैंने ये कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के तुरंत बाद लगाते हैं कोष्टक। अब इस पूरे में से तो मेरा ये आ गया, तो बचा कौन, अंडूर तीन एक्स, कौन बचा, अंडूर तीन एक्स बचा। ऐसे यहाँ से पूरा ये कॉमन आ गया तो कौन बचा, माइनस के अंडूर दो बचा, बराबर के जीरो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कोष्टक एक जैसे ही आ रहे हैं, दोनों जो कोष्टक एक जैसे ही आ रहे हैं, यानी कि मूल इनके समान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे, तो एक बार इसके बराबर जीरो लिख लो, यानी कि अंडर तीन एक्स माइनस अंडर दो बराबर जीरो लिखो, और एक बार इस कोष्टक के बराबर जीरो लिख लो, अंडर तीन एक्स माइनस अंडर दो बराबर जीरो। अब यहाँ से x का मान निकालोगे तो अंडर तीन एक्स, तो अंडर दो उधर को भगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के अंडर दो हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान निकालो तो अंडर दो, तो अंडर तीन नीचे गुणा की भाग में आ जाएगी तो अंडर तीन, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे लिख दो यार, सेम है, तो अंडर तीन एक्स बराबर अंडर दो, और अंडर तीन गुणा की कहाँ पे चलेगी, भाग में, तो अंडर दो बट्टे अंडर तीन, तो ये आ गया। तो x के दोनों मान आ गए, तो x के जो मूल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं बताओ, अंडर दो बट्टे अंडर तीन, अंडर दो बट्टे अंडर तीन, और क्या है दूसरा क्या आ रहा है, अंडर दो बट्टे अंडर तीन, ये भी सेम, दोनों सेम मूल आ रहे हैं, यानी कि दोनों समान मूल है, एक जैसे हैं, ठीक है। तो इस सवाल को इस तरीके से हमें हल करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर उसने बोल दिया है कि गुणनखंड विधि से कीजिए, ठीक है, और उसने बोला है कि गुणनखंड विधि से कीजिए, तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन एक और विधि है श्रीधराचार्य, तो वो हमने अभी सीखी नहीं है, वो हमने सीखी नहीं है, तो उससे तो ये आसानी से हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी से हम ज्ञात कर सकते थे इसको, ठीक है। लेकिन गुणनखंड से तो इसी तरीके से करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है।
अब देखो इसके हमने जो कर लिया उदाहरण नंबर 5, अब बचा है उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 में एक लोचा है क्या, मैं बताऊं। तो उदाहरण नंबर 6 में बोल रहा है कि अनुच्छेद 14.1 बोल रहा है, पता नहीं कितना बोल रहा है, 4.1 है। तो उसका एक क्वेश्चन है, यानी कि जब आप बुक खोलो ना, चैप्टर खोलोगे चौथा, जब आप चैप्टर खोलोगे तो आप जब पहला ही पेज पे क्या होगा, एक आपको ऐसे ला इधर एक आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा, एक आयत दिखाई देगा, और उस आयत के क्षेत्रफल वगैरह से संबंधित एक समीकरण भी दे रखा होगा उसमें। ठीक है, एक समीकरण भी दे रखा है। तो उस समीकरण के आपको मूल ज्ञात करने हैं। भाई समीकरण उसमें बना बनाया दे रखा है वहां पे, तो आपको मूल ज्ञात करने हैं। क्या आप समीकरण के मूल ज्ञात नहीं कर सकोगे ना? आपको समीकरण बना हुआ यहाँ मिल रहा है, बस मूल तो याद करने हैं। तो उतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप वो कर लोगे खुद से, इतना मैंने पढ़ाया अभी तक तो। ठीक है, तो उसको करने से कोई फायदा है नहीं, उसका ऐसे क्वेश्चन दे नहीं रखा है सीधा सीधा। ठीक है, तो उदाहरण यानी कि 4.2 के उदाहरण हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है। तो अगली क्लास में हम श्रीधराचार्य सूत्र को पढ़ेंगे और श्रीधराचार्य से मूल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास जो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।